आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग जो है इस सीरीज में एक एक स्टोरी लेके आते हैं एवरीडे। और आपका आज का जो स्टोरी है यह भी अपने आप में आप बोल सकते हैं कि इंस्पायर, आप बोल सकते हैं, आप इनसे ले सकते हैं इंस्पिरेशन। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा। तो आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास के लास्ट में कोशिश करेंगे पढ़ने का इस स्टोरी में जितने भी वर्ड मीनिंग्स का यूज़ किया गया है वो सभी के सभी जो वर्ड मीनिंग्स हैं सबको एक बार क्या करेंगे देख लेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये आपका जो स्टोरी है इसका नाम है इंटेलिजेंट सोनू। जैसा कि आप जानते हैं, आप यहाँ पे देख रहे हैं सोनू, ये नाम है किसी लड़का का। आप इन्हें इसे बोला बुआ, और इस नाउन को क्वालिफाई किया गया इस इंटेलिजेंट के द्वारा। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि इंटेलिजेंट आपका अपने आप में क्या है, तो आप बोलेंगे सर ये एडजेक्टिव है। एक बार देख लेते हैं हम, आपका जो ये माइक है, डिवाइस है, ये का साउंड ठीक है? बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो अब हमने क्या कहा सर, अब हमारा कहानी यहाँ पे ये है कि आपका यहाँ पर जो हमारा सोनू है, आपने इसे कहा नाउन है, और नाउन को कलर को जो करेंगे वो चलेगा ना? चलिए ठीक है। हाँ। हम्म। तो आपका जो यहाँ पे सोनू नाउन है, इस नाउन को क्वालिफाई किया गया एक वर्ड से जिसको आपने कहा इंटेलिजेंट। तो आपका INTELLIGENCE, इंटेलिजेंस आपका एक वर्ड होता है और एक आपका इंटेलिजेंट होता है। तो आपका जो इंटेलिजेंट है ये आपका अपने आप में क्या है, तो आपने इसे कहा सर ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव हो गया, और ये जो आपका इंटेलिजेंस है ये हमारा नाउन हो गया। अब इस इंटेलिजेंस का हिंदी क्या होगा, ये मेरा आपसे सवाल है। अगर आपको आता है तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देने का कष्ट करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है बच्चों? चलिए आइए आगे बात करते हैं। सोनू वॉज अ 13 ईयर्स ओल्ड किड। सोनू था एक 13 साल का लड़का है, ये बच्चा है। ओल्ड का मतलब आप इसको समय के सेंस में ले सकते हैं, हालांकि ओल्ड का दो मीनिंग होता है। ओल्ड का एक मीनिंग आपका होता है पुराना के सेंस में भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं, और एक आपका एज के सेंस में भी इसका इस्तेमाल आप कर लेते हैं। जब एज के बारे में बात करते हैं तो वह यहाँ का जो आपका ओल्ड है वह बात करता है टाइम, मतलब समय के रिस्पेक्ट में। ठीक है, इतना आप जानते हैं। चलिए, पतला इसे कर ले, इतना ठीक है। चलिए, तो अब आपने यहाँ क्या लिखा, नोन फॉर बीइंग वेरी नॉटी। नोन फॉर का मतलब होता है फेमस, जाने जाते हैं ये जाना जाता है फॉर बीइंग वेरी नॉटी, बहुत ही शरारती बच्चा के रूप में। द पुलिस हैड कॉट, आपको पता है द पुलिस के बाद जो आपने यूज किया है, मतलब इस सब्जेक्ट के बाद में आपने यूज किया इस हैड का, के बाद लिखा आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इससे हम लोगों ने क्या बोला, इससे हमने बोला ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। क्या है ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ हमारा कहानी क्या हो गया, द पुलिस हैड कॉट, पुलिस ने क्या किया, पकड़ा, हिम उसे, मेनी टाइम्स, कई बार पकड़ा है। ठीक है, फॉर डिसओबेइंग का मतलब क्या है समझते हैं, ये बना हुआ है ओबे में, ये जो आपका ओबे है, यहाँ लिखा आपने ओबे, OBEY, इसमें आपने एक प्रीफिक्स को ऐड किया, एक वर्ड को प्रीफिक्स किया, डिस, बना डिस ओबे, और इसमें आपने ING क्या किया, सफिक्स किया। इसका मतलब होता है नियम का उल्लंघन करना, नियम को नहीं मानना। ठीक है, तो डिसओबेइंग रूल्स, जब वह रूल का उल्लंघन करता था, इस चीज़ को लेकर के पुलिस ने उसे कई बार क्या किया है, पकड़ा है। कमिटिंग ट्रैफिक वायलेंस, और जो आपका ट्रैफिक वायलेंस है वहाँ भी वह कई बार किया है वायलेंस, वहाँ उसके लिए भी उसको क्या किया है, पुलिस ने पकड़ा है। एंड और इवन, इतना ही नहीं, स्टीलिंग ड्राई क्लोथ्स, स्टीलिंग तो आप जानते हैं चुराते हुए, ड्राई क्लोथ्स फ्रॉम हिज नेबर्स, वो अपने नेबर्स का जो है ड्राई क्लोथ क्या चुराते हुए पकड़े गए हैं। डिस्पाइट, डिस्पाइट के बारे में जान लेते थोड़ा सा। ये जो आपका डिस्पाइट है, DESPITE, इसका मतलब होता है के बावजूद, और इसके लिए एक और भी वर्ड आता है जिसको आप बोलते हो इन स्पाइट ऑफ।
इन स्पाइट ऑफ, इसके लिए एक वर्ड और भी आता है और आप इसे क्या बोलते हैं? इन स्पाइट ऑफ। इसका मीनिंग भी क्या होता है? के बावजूद, के बावजूद। लेकिन हम इसका, इस वर्ड का जो टिंज है वो पॉजिटिव टिंज है, और जो आपका डिस्पाइट का टिंज है ये नेगेटिव टिंज है। इस वर्ड का जो नेचर है आप ऐसा बोल सकते हैं, नेगेटिव सेंस में इस वर्ड का हम यूज कर लेते हैं, और इसका आप दोनों सेंस में कर लेते हैं, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। आगे क्या है? हाँ, डिस्पाइट दिस फॉल्ट्स, इन अवगुणों, इस इन फॉल्ट्स, इन गलतियों के बावजूद सोनू वॉज इनक्रेडिबल। क्रेड वर्ड से बना हुआ है ये। क्रेड का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? आपको पता होगा, इसका मतलब होता है ट्रस्ट। इसी से आपका बनता है क्रेडिट कार्ड, क्रेडिबल, क्या बोलते हैं? क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल, क्रेडिबल, इनक्रेडिबल, क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी समझते हैं ना? आपके क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट है, इनक्रेडिबल है, ये सारे जो आपके वर्ड थे यहीं से बनते हैं। ठीक है, चलिए। एक्चुअली बात यह है कि सामने लगा हुआ है एक डिस्प्ले देखने के लिए पूरा स्लाइड को, तो हम कैमरा के पे फोकस नहीं करके कभी कभी जो है डिस्प्ले पे भी देख लेते हैं। तो वहाँ पे आपका कमेंट वगैरह हो गया, या वहाँ पे कहाँ कहाँ ये हम क्या लिख रहे हैं क्लियर है कि नहीं है, उसको देखने से पता चल जाता है। उसी को कभी कभी देख लेते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि हम कुछ और चीज़ देख रहे हैं। चलिए, इनक्रेडिबल इंटेलिजेंस, मतलब इंटेलिजेंट, मतलब कि वह इतना इंटेलिजेंट है, इसके बारे में बात करते हैं। व्हेन इट केम टू सॉल्विंग, जब बात आती है सोल्व करने का टफ प्रॉब्लम्स, बड़ी से बड़ी, जटिल से जटिल समस्या, नो मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता है, द चैलेंज ही वुड फाइंड अ वे टू कंप्लीट इट। कोई मैटर ही नहीं करता है भाई साहब, चाहे वो जो चैलेंज वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ही वुड फाइंड, वह पता कर लेता है, अ वे टू कंप्लीट इट, कि कैसे उसे करना है कंप्लीट, उस समस्या से कैसे लड़ना है। एक्चुअली इन बातों को जानना इसके लिए बहुत बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं है। इसी बात के लिए कहा गया है कि इनके जो इनक्रेडिबिलिटी है, मतलब कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो इनके पास जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, वो इस लेवल का है कि आप बोलते हैं कि अविश्वसनीय। आपने देखा होगा वैभव सूर्यवंशी, जो मात्र 14 ईयर्स ओल्ड क्रिकेटर है, उन्होंने 35 गेंद में जो है इसके खिलाफ, जीटी के खिलाफ कल लगाया सेंचुरी, शतक आईपीएल में। तो ये भी अपने आप में क्या है? इनक्रेडिबल ही है। 14 साल में आप मैट्रिक कर रहे हैं, 14 साल में कोई बच्चा जो है पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में अपना नाम कमा रहा है, स्पेशलिस्ट क्रिकेट वाले फील्ड में। तो अगर आप किसी भी फील्ड में अपना 100% देंगे, तो इस बात की पूर्ण संभावना है, इस बात का आप बोल सकते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे क्या है? बाई हुक या क्रोक, ये आपका अपने आप में फ्रेज है, इसका मतलब होता है किसी न किसी तरह से जो है वह बड़े से बड़े समस्या का समाधान निकलना उसके लिए ईजी था, वो इस काम को कर लेता था। आगे बात करते हैं। आगे है वन डे, एक दिन, सोनू वॉज कमिंग बैक फ्रॉम द मार्केट, वह एक दिन जो है मार्केट से वापस आ रहा था, विथ सम ग्रोसरी, मतलब कि कुछ किराना का सामान जो है वह लिए हुए थे, और कुछ सब्जियां भी था, कुछ सब्जी भी थी। As he walked through an empty street, जैसे ही वह क्या किया, एक खाली गली से वह कर रहा, मतलब गुजार रहा था, पास कर रहा था। He saw a group of kidnappers, तो उसने देखा है ग्रुप, किस चीज़ का? किडनैपर्स। और आप तो जानते ही हैं इसके लिए आपका एक वर्ड आता है एबडक्ट भी, इसी से बनता है एबडक्टी भी, एबडक्ट, एबडक्टी। तो इस सब के बारे में बात करेंगे, अभी बात करेंगे। उन्होंने कुछ किडनैपर्स को देखा, ट्राइंग टू अबडक्ट, जो कोशिश कर रहा था क्या करने का? अबडक्ट करने का, अपहरण करने का। और जिसको अपहरण आप करते हैं ना, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और जिसको आप अपहरण करते हैं उससे बोलते हैं एबडक्टी। ठीक है, करने वाला को अबडक्टर। हिज इंग्लिश टीचर, उसके इंग्लिश टीचर को जो है अबडक्ट कर रहा था कुछ कोई किडनैपर्स। द टीचर वॉज स्ट्रगलिंग, वो शिक्षक जो है संघर्ष कर रहे थे, टू एस्केप, बचने के लिए, बट लेकिन देयर वर
देयर बट लेकिन देयर वॉज नो वन अराउंड टू हेल्प, लेकिन वहां पे कोई नहीं था उसको हेल्प करने के लिए। ठीक है। द किडनैपर्स फोर्स्ड द टीचर, किडनैपर्स फोर्स करता है टीचर को इनटू देयर वैन, अपने वैन में क्या करने के लिए, डालने के लिए। एंड और सोनू न्यू, सोनू जानता था, ही हैड टू एक्ट फास्ट, कि उसे जल्द ही कुछ ना कुछ करना था। अब वह क्या करेगा या क्या किया वो मिलेगा आपको इस स्लाइड में। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे बच्चों। अब लिखा हुआ है ही क्विकली, उसने जल्द ही, थॉट सोचा, अबाउट व्हाट ही कुड डू इन दिस सिचुएशन, उसने सोचा जल्द ही, ही उसने क्विकली जल्द ही, थॉट सोचा, अबाउट के बारे में, व्हाट क्या, ही वह, कुड डू कर सकता है, इन में, दिस इस सिचुएशन परिस्थिति, तो वह इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में क्या कर सकता है जल्दी में। दो हालांकि ही लव्ड, वह प्यार करता था, वॉचिंग एक्शन मूवी, एक्शन मूवी देखना उसे क्या था, पसंद था। ही न्यू, वो जानता था, ही वॉजंट स्ट्रॉन्ग इनफ टू फाइट ऑफ फॉर किडनैपर्स, वो उतना स्ट्रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि यहाँ का जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो अपने आप में एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है इनफ, तो आपने इसे कहा ये हमारा क्या है, ये आपका क्या है, इनफ एडवर्ब है। टू फाइट ऑफ फॉर किडनैपर्स, उसको पता था कि वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि चाहे किडनैपर से लड़ सकता है। देन तब अ क्लेवर आइडिया केम टू हिम, एक क्लेवर आइडिया जो उसके दिमाग में आया, एंड ही क्वाइटली मूव्ड क्लोजर टू द वैन, और वह जल्दी से क्या करता है, जाता है वैन के पास। टू का कैरोट, एक गाजर लेता है, आउट ऑफ हिज वेजिटेबल बैग, अपने वेजिटेबल बैग से बाहर निकालता है उसको, एंड और पुच्ड इनटू द वैन साइलेंसर, जो वैन का होता है साइलेंसर, उसमें उसको डाल देता है। टू ब्लॉक द एग्जॉस्ट, अब इससे क्या होता है, एयर एग्जॉस्ट होगा ही नहीं, एयर क्या होगा, बाहर निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो मुझे लग रहा है इन बातों को समझना हमारे लिए क्या कोई भी प्रॉब्लम की बात क्या है, नहीं है। अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि इन बातों को समझने में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको है, देन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज ट्राई टू डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स व्हाट यू वुड लाइक टू स्टडी विथ मी, या व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू हैव। If you have any kind of query, if you have any kind of problem, then please try to do comment in comment box. I will try to check over there that what you want, what kind of help you are expecting from my side. आगे देखते हैं। आगे कहानी का आफ्टर दैट, इसके बाद सोनू रैन टू द एंड ऑफ द स्ट्रीट, सोनू जो है क्या किया, गली का जो एंड होता है वहां पे जा करके, एंड स्टार्टेड, चिल्लाना शुरू किया, साउटिंग, स्टार्टेड साउटिंग, चिल्लाना जो क्या करता है, शुरू करता है लाउडली, थीफ थीफ, चोर चोर, किडनैपर्स किडनैपर्स, ऐसा बोलना शुरू करता है। द किडनैपर्स हर्ड, किडनैपर्स सुना, हिज क्राइज, उनके चिल्लाने की आवाज को, एंड और पैनिक्ड, घबरा गए। दे रश्ड का मतलब होता है जोर से दौड़ना। हालांकि जब आप पैनिक सिचुएशन में किसी को देखते हैं या आप खुद होते हो उस हालात में, तो जब आप इमिडिएटली दौड़ते हैं, इस सेंस में इसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम। दे रश्ड, वो दौड़ा, टू स्टार्ट द वैन, वैन को स्टार्ट करने के लिए, बट लेकिन द इंजन वुड नॉट स्टार्ट, इंजन जो है स्टार्ट नहीं हुआ, बिकॉज क्योंकि द कैरोट हैड ब्लॉक्ड द एग्जॉस्ट, कैरेट जो है साइलेंसर के जो एयर निकलता है फोर्स लगाने के लिए, वो जो आपका सोनू है उस गाड़ी के साइलेंसर को जाम कर दिया था, तो वो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय से, द इंग्लिश टीचर, इस समय क्या किया, द इंग्लिश टीचर मैनेज्ड हाउ टू, सॉरी मैनेज्ड टू ब्रेक फ्री, उसके चंगुल से छुड़ाने में अपने आप को क्या किए, पावर लगाए, छूट भी गए। फ्रॉम द किडनैपर्स, किडनैपर्स के चंगुल से जो है छूटने के लिए क्या किए, कोशिश किए। ठीक है, एंड रैन टुवार्ड्स सोनू, और दौड़ के किसके पास चले आए, सोनू के पास। जस्ट देन, इसके तुरंत बाद, अ पुलिस पेट्रोल वैन हैपेंड, जस्ट देन उसके तुरंत बाद, अ पुलिस पेट्रोल वैन, जो पुलिस जो गश्ती में होता है ना, आप देखते होइएगा, आप अपने क्या बोलते हो उसको,
अपने एरिया में देखिएगा नाइट में पुलिस जो है जो वाइन सप्लाई करता है या और भी कोई ऐसा क्रिमिनल कोई किसी घटना का अंजाम न दे दे, इसके लिए वो रात में क्या करता है, पेट्रोलिंग करता है। ठीक है, तो उस समय उसको आप बोलते हो गश्ती लगाना। तो वहाँ पे क्या होता है, वो देखता है किसको, व्हेन हैपेंड अराइव एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के कॉर्नर पे आता है। सिंह सोनू, सोनू को देखते हुए द टीचर एंड द किडनैपर्स, तो वह टीचर और किडनैपर्स जो है, द टीचर्स एंड द किडनैपर्स, द पुलिस क्विकली अंडरस्टूड। अब पुलिस ने किडनैपर्स को देखा, टीचर को देखा और सोनू को देखा और समझ गए द सिचुएशन दैट व्हाट इज हैपनिंग हियर, यहाँ पे क्या हो रहा है। दे मूव्ड इन एंड कॉच्ड एंड कॉट द किडनैपर्स बिफोर दे कुड स्केप। तो वो मूव किए एंड पकड़ लिए किसको, आए और पकड़ लिए किडनैपर्स को, बिफोर दे कुड स्केप, बिना उसको भागे। स्केप का मतलब बचना होता है। अब पुलिस आ गए तो कैसे बचेगा वो, वैसे भी इसका जो वैन है वह काम नहीं कर, वह स्टार्ट ही नहीं हुआ, और पुलिस के पास तो गाड़ी भी होती है, उसके पास तो वेपन्स भी होते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है, आगे है द टीचर थैंक्ड, शिक्षक ने धन्यवाद दिया सोनू को फॉर हिज ब्रेवरी, उसकी वीरता के लिए, एंड और द पुलिस इंस्पेक्टर प्रेज्ड सोनू क्विक थिंकिंग, और पुलिस इंस्पेक्टर जो है धन्यवाद दिया, सॉरी पुलिस इंस्पेक्टर प्रेज्ड, पुलिस इंस्पेक्टर ने क्या किया, प्रशंसा किया, प्रेज किया, एडमायर किया उनकी। आप प्रेज, एडमायर, इसके बाद में बहुत सारे वर्ड है जिसको आप यूज कर लेते हैं किसी के प्रशंसा के लिए। क्विक थिंकिंग, उसके जल्दी जो उसका जो थिंकिंग था, जो है जल्दी से सोचा, उसके लिए दे इवन गेव हिम अ रिवार्ड फॉर हिज विट एंड करेज, और उसको इस उसके साहस के लिए इनाम दिया गया, उसको हिम अवार्ड, उससे क्या किया गया, इनाम दिया गया फॉर हिज बुद्धिमानी के लिए, विट के लिए, एंड करेज, साहस के लिए। नाउ द पॉइंट इज दैट व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, अब इस स्टोरी का क्या सार है, इसका क्या मोरल है। इवन इन डेंजरस सिचुएशन, यहाँ तक कि डेंजरस सिचुएशन में भी, खतरनाक जो आपका हालात है उसमें भी, पैनिक जो सिचुएशन उसमें भी, क्विक थिंकिंग एंड इंटेलिजेंस कैन सेव द डे। आपका क्विक थिंकिंग और जो आपकी गुणवत्ता है वो क्या कर सकता है, सेव द डे। अपने आप में एक इडियम से इसका मतलब होता है, एंड इसका मतलब होता है टू रेस्क्यू, बचाना, अ सिचुएशन, मतलब कि किसी हालात से आप बच गए, या प्रिवेंट, बच गए, समथिंग बैड फ्रॉम हैपनिंग, कुछ बुरा होने से अगर बच जाता है आपके अच्छे थिंकिंग, आपके जल्दी से क्विक थिंकिंग के कारण, तो उस सेंस में हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि सेव द डे आपका अपने आप में एक क्या है, इडियम है जिसका हम यूज़ कर लेते, जिसका हम यूज़ करते हैं। आप किसी घटना से, या कहीं पे कुछ बुरा होने वाला था, उसमें आपका नाम फंसने वाला था, या आपके साथ कुछ गलत होने वाला था और आप बच गए अपने क्विक थिंकिंग के कारण, तो उस कॉन्टेक्स्ट में इसका हम इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके वर्ड मीनिंग्स को। नॉटी आप जानते हैं, शरारती, डिसोबेइंग, अवहेलना करना, ट्रैफिक वायलेशन, यातायात नियमों का उल्लंघन करना, स्टीलिंग, चोरी करना, ग्रोसरीज, किराने का सामान, किडनैपर्स, अपहरणकर्ता, अबडक्ट, अपहरण करना, स्ट्रगलिंग, संघर्ष करना, एस्केप, बच निकलना, चैलेंज, चुनौती, एंड क्लेवर, चालाक। ठीक है, इतना तो क्लियर है। आगे देख लेते कहानी क्या है। साइलेंसर, मौन साधक, एग्जॉस्टेड, निकास, पैनिक्ड, घबरा गए, ब्रेक फ्री, मुक्त होना, पेट्रोल वैन, गश्ती वैन, ब्रेवरी, बहादुरी, इंस्पेक्टर, निरीक्षक, रिवार्ड, इनाम, वेट, बुद्धिमत्ता। अगर आप चाहते तो क्या करते, जितने भी यहाँ पे वर्ड मीनिंग यूज किए गए हैं, अगर आप इन सारे के सारे वर्ड मीनिंग से, अगर आप इन सारे के सारे वर्ड मीनिंग से क्या करेंगे, एटलीस्ट वन सेंटेंस बनाएंगे, एटलीस्ट वन सेंटेंस क्या करेंगे, बनाएंगे। तो इससे होगा क्या, आपका जो सेंटेंस बनाने का जो क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर पर जो कमांड है वह ज़्यादा अच्छा होगा, एंड यू फील दैट आई डू नो हाउ टू मेक स्ट्रक्चर, हाउ टू मेक sentence by using lots of word, and it will help you a lot how to speak in English. And as we all know about it that what is the importance of exposure of reading. तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग कल के क्लास में आपसे मिलते हैं, और हम लोग फिर मिलते हैं आप कल के क्लास में। और जो भी आपके पास कोई परेशानी है इस चीज़ को समझने में,
या आप और क्या चाहते पढ़ना। अगर आपके पास क्या आप ऐसा बोल सकते हैं, अगर आपको कुछ समझना है या आपके पास कोई प्रॉब्लम वगैरह है तो आप कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक पे वीडियो बनाने का और आपके फरमाइश को पूरा करने का। ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे कल के क्लास में।